गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर हम लोग वर्ड बनाना सीखेंगे बेटा टेम्पर्ड के मदद से। टेम्पर्ड का हिंदी होता है बेटा मनोदशा। मनोदशा मतलब बेटा मन की दशा, मतलब कंडीशन ऑफ हार्ट, या इसी को बेटा हम लोग स्वभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वभाव। इंग्लिश में जो है नेचर कहते हैं। हर मानव जाति का नेचर अलग अलग होता है, हर मानव जाति का स्वभाव अलग अलग होता है। एक ही माँ बाप के औलाद अगर एक से अधिक हैं तो सबका नेचर अलग अलग होता है, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे आप रामायण देख लीजिएगा, दशरथ के जितने भी पुत्र थे सबका नेचर अलग अलग था। पांडव 5 भाई थे, सबका नेचर अलग अलग था। कौरवाज 100 भाई थे, सबका नेचर अलग अलग था। या ये छोड़िए, अगर आपके परिवार में अगर कोई एक से अधिक भाई है तो हर भाई का नेचर अलग अलग होता है, हर भाई का स्वभाव अलग अलग होता है। बस इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, यानी कि हम टेम्पर्ड के मदद से स्वभाव पर, नेचर पर हम लोग वर्ड बनाना सीखेंगे। यानी कि मानव जाति के कितने तरह का नेचर हो सकता है, कितने तरह का स्वभाव हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले इसके मदद से हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। जैसे एडजेक्टिव प्लस टेम्पर्ड प्लस नाउन। ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको एडजेक्टिव हजारों के संख्या में पता होगा, और टेम्पर्ड का मतलब मैंने अभी बता ही दिया कि मनोदशा, मन की दशा मतलब कंडीशन ऑफ हार्ट, स्वभाव यानी कि नेचर, और नाउन आपको पता है हजारों के संख्या में। अब हम क्या करेंगे बेटा कि इस स्ट्रक्चर पर जो है हम लोग वर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। आप मुझे फॉलो कीजिए कि कैसे मैं वर्ड बना रहा हूं। उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे आपको नोटबुक लेना है और वर्ड खुद से प्रैक्टिस करना है अधिक से अधिक बनाने के लिए। क्योंकि जब तक आपके पास वर्ड नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। अब मेरे साथ जुड़ गए हैं तो वर्ड की कमी भी नहीं होगी, क्योंकि मैं नारा लगाता हूं कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। तो कैसे शब्द के लिए आप नहीं झुकिएगा, मुझसे जुड़े रहिए, आपको तुरंत एहसास हो जाएगा। ओके, अब बेटा यहां एडजेक्टिव लिखेंगे। जैसे हमने लिखा बेटा हॉट, और इसमें हम जोड़ देंगे बेटा टेम्पर्ड, और नाउन के जगह पर यहां लिख देंगे बेटा हम मैन। अब पूरा वर्ड क्या हो गया बेटा? हॉट टेम्पर्ड मैन, मतलब गर्म स्वभाव का आदमी, या गर्म मिजाज का आदमी, गर्म मिजाजी आदमी या गर्म स्वभाव का आदमी, मतलब गर्म नेचर का आदमी, स्वभाव का आदमी, मतलब वैसा व्यक्ति जो 24 घंटा यानी कि 24 आवर्स क्या रहता हो, गर्म रहता हो, गुस्से में रहता हो, लगे कि जो है उसको जो है एकदम कोई गुस्सा वाला इंजेक्शन लगा दिया गया है, गुस्सा वाला सुई लगा दिया जाए, कुछ भी कहिएगा एकदम हिटलर की तरह गर्म रहेगा, गुस्से में रहेगा। तो वैसे इंसान को कहते हैं हॉट टेम्पर्ड मैन। ओके, अब सेंटेंस भी बना सकते हैं, इस पर इजीली बना सकते हैं बेटा ऐसे कि ही इज अ हॉट टेम्पर्ड मैन, मतलब वह गर्म स्वभाव का आदमी है, वह गर्म नेचर का आदमी है, मतलब 24 घंटा गुस्से में रहता है, 24 घंटा गर्म मिजाज में रहता है। ओके, नाम रखकर भी कह सकते हैं बेटा कि राम इज अ हॉट टेम्पर्ड मैन। आप जो है बीते हुए बात भी बोल सकते हैं। जैसे 1947 के पहले हमारा देश गुलाम था, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जो है लड़ रहे थे देश के आज़ादी के लिए, तो उसमें अगर कोई गर्म मिजाज का आदमी हो, गर्म दिमाग वाला, क्या है, मार दो अंग्रेजी को, तोड़ दो, फोड़ दो, मार दो, बम फेंक दो अंग्रेजों के असेंबली में ताकि हमारा देश आज़ाद हो जाए। तो वैसे भी इंसान हमारे देश में थे जो आज़ादी के लिए एकदम 24 आवर्स एकदम गर्म
दिमाग रखते थे कि मार दो अंग्रेजों को, तोड़ दो, फेंक दो बम, जैसे ऊधम सिंह। तो कह सकते हैं कि ऊधम सिंह वॉज अ हॉट टेम्पर्ड मैन। सुभाष चंद्र बोस वॉज हॉट टेम्पर्ड मैन। कह सकते हैं कि भगत सिंह वॉज अ हॉट टेम्पर्ड मैन। राजगुरु सुखदेव वेयर हॉट टेम्पर्ड मैन। मैन नहीं कहेंगे, मेन कहेंगे। जब एक से अधिक आ जाएगा व्यक्ति तो क्या कहेंगे? मेन। ओके। अगर आपके परिवार में कोई गर्म मिजाज का आदमी है, गर्म दल का आदमी है, तो क्या कहेंगे? जैसे कह सकते हैं कि माई पापा इज अ हॉट टेम्पर्ड मैन। मतलब मेरे पापा क्या है? गर्म मिजाज के आदमी है। मतलब डर लगता है पापा के सामने कुछ कहें तो एकदम गुस्से में रहते हैं, थप्पड़ गिरा देंगे। ओके। तो वैसे इंसान को क्या कहते हैं बेटा? हॉट टेम्पर्ड मैन, यानी कि गर्म स्वभाव का आदमी। गर्म दल आदमी का समझिए ना, जिसको परिवार में लोग कहते हैं एकदम हिटलर आदमी है, बच्चे उनसे डरते हैं। शिक्षक भी ऐसे होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उनसे भी बच्चे डरते हैं, लगा एकदम जो है गर्म मिजाजी टीचर हैं। तो क्या कह देंगे बेटा? हॉट टेम्पर्ड टीचर कह देंगे, हॉट टेम्पर्ड डॉक्टर कह देंगे, हॉट टेम्पर्ड इंजीनियर कह देंगे, हॉट टेम्पर्ड लीडर कहेंगे। आप बनाते रहिए ना, जितना मन करे वर्ड आप बना सकते हैं। ओके। लेकिन यहीं पर अगर कोई औरत आ जाए तब क्या कहेंगे बेटा? तब कहेंगे बेटा हॉट टेम्पर्ड लेडी कहिए या वुमेन कहिए। मतलब गर्म स्वभाव की औरत या महिला। ओके। अगर आपको लगता है कि कोई गर्म स्वभाव की औरत है, महिला है, तो आप जो है कह सकते हैं कि हॉट टेम्पर्ड वुमेन या लेडी। अगर आपकी दादी जो है गर्म मिजाजी है, गर्म स्वभाव की हैं, आपकी मम्मी है, या जो मैडम आपको पढ़ाती होंगी, स्कूल में प्रोफेसर भी हो सकती है कोई लेडी, कोई महिला, अगर वो गर्म मिजाज की है, मतलब हमेशा गुस्से में रहती हो, तो क्या कहेंगे? बोल सकते हैं कि आवर क्लास टीचर इज अ हॉट टेम्पर्ड लेडी। मतलब हमारी क्लास टीचर क्या है? हॉट टेम्पर्ड लेडी है। मतलब हमेशा गर्म मिजाज में रहती है, 24 घंटा जो है एकदम मूड उसका गर्म रहता है। ओके। आप कह सकते हैं कि माई मदर इज अ हॉट टेम्पर्ड लेडी। मतलब मेरी मम्मी क्या है? हॉट टेम्पर्ड लेडी है, 24 घंटा गुस्से में रहती है। ओके। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि माई वाइफ इज हॉट टेम्पर्ड लेडी, माई आंटी इज हॉट टेम्पर्ड लेडी, माई मैडम जो हमको पढ़ाती है, अगर छोटा बच्चा है, अगर 1 2 3 या केजी का, तो बोलेगा कि माई मैडम इज हॉट टेम्पर्ड लेडी। तो इस तरह से जो है सेंटेंसेज आप बना सकते हैं हॉट टेम्पर्ड पर। ओके। अभी हम लोग सिर्फ देखें हॉट, इसके बाद देखेंगे बेटा बहुत अच्छे अच्छे वर्ड बनेंगे बेटा, जैसे कूल, कूल टेम्पर्ड मैन। मतलब कूल मतलब होता है बेटा शांत, कूल मतलब होता है ठंडा, लेकिन यहां पर अर्थ निकला शांत, यानी कि शांत स्वभाव का आदमी। अगर कोई शांत स्वभाव का आदमी हो, जैसे पांडवों में ले सकते हैं युधिष्ठिर को, और गांधी जी को ले सकते हैं कि गांधी जी जो है शांत स्वभाव के इंसान थे, युधिष्ठिर जो है शांत स्वभाव के इंसान थे, कृष्ण भगवान शांत स्वभाव के इंसान थे। या अपने परिवार की बात करें तो बोल सकते हैं कि मेरे दादाजी शांत स्वभाव के इंसान हैं, मेरे पापा शांत स्वभाव के इंसान हैं,
मोदी जी जो है शांत स्वभाव के इंसान हैं, योगी जी शांत स्वभाव के इंसान हैं, लालू जी शांत स्वभाव के इंसान हैं। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे बेटा? नॉन स्टॉप वर्ड बनाइए, सेंटेंस बनाइए। अब इस पर क्या करेंगे बेटा? सेंटेंस बनाएंगे। जैसे बोल सकते हैं कि माई फादर इज अ कूल टेम्पर्ड मैन। मतलब मेरे पापा क्या है? तो कूल टेम्पर्ड मैन है, मतलब शांत स्वभाव के आदमी है। कहेंगे गांधी वाज अ कूल टेम्पर्ड मैन। मतलब गांधी जी जो है शांत स्वभाव के इंसान थे। अब बोल सकते हैं कि मिस्टर योगी इज अ कूल टेम्पर्ड मैन, मिस्टर मोदी इज अ कूल टेम्पर्ड मैन, मिस्टर लालू यादव इज अ कूल टेम्पर्ड मैन, माई टीचर इज कूल टेम्पर्ड मैन। अब इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं इस वर्ड के मदद से। ओके, अभी हम लोग कितना वर्ड देखें? 2। पहला हॉट माइंडेड और दूसरा कूल माइंडेड। ओके, ये इंसान का नेचर है बेटा। अब हम लोग देखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, हॉट माइंडेड, कूल माइंडेड। अब देखेंगे बेटा हम लोग इल टेम्पर्ड। इल टेम्पर्ड मैन, ध्यान दीजिएगा, इल मैंने होता है बीमार। अब यहां पर हिंदी निकलेगा तुनुक मिजाजी आदमी। ओके, मतलब चिड़चिड़ा आदमी। क्या निकलेगा बेटा? चिड़चिड़ा आदमी, यानी कि चिड़चिड़ा स्वभाव का आदमी, यानी कि वैसा इंसान जो चिड़चिड़ा रहता हो। मैंने कुछ भी कहिएगा तुरंत चिढ़ जाएगा, तुरंत मैंने वो अपने बीमारी से परेशान हो, चाहे फिजिक उसका वही हो कि चिड़चिड़ा रहता हो। ओके, अगर इस तरह का कोई भी इंसान हो इल टेम्पर्ड मैन, तो उस पर जो है सेंटेंस बना सकते हैं। कह सकते हैं बेटा कि ही इज एन हो गया, ही इज एन इल टेम्पर्ड मैन। मतलब वह इल टेम्पर्ड मैन है, मतलब चिड़चिड़ा आदमी है, तुनुक मिजाजी आदमी है। चिड़चिड़ा को जो है तुनुक मिजाजी भी कहते हैं, मतलब चिड़चिड़ा आदमी है। जैसे कहेंगे कि मिस्टर गांधी वाज एन इल टेम्पर्ड मैन। मतलब गांधी जी क्या थे? तो इल टेम्पर्ड मैन थे, मतलब तुनुक मिजाजी आदमी थे, तुरंत गुस्सा आ जाते थे। ओके, अगर आपका कोई दोस्त हो और तुनुक मिजाजी आदमी हो, तुरंत गुस्सा आ जाता हो, तो क्या कहेंगे? उसको इल टेम्पर्ड कहेंगे। जैसे कह सकते हैं कि माई फ्रेंड इज एन इल टेम्पर्ड मैन। मतलब मेरा दोस्त जो है चिड़चिड़ा आदमी है, तुनुक मिजाजी आदमी है। बहुत सारी औरतें भी होती है, शरीर में जब खून ना रहता है ना, तो वो चिड़चिड़ाई रहेगी। तो इस तरह का अगर कोई औरत दिखाई देती है तो वहां पर क्या कहेंगे? मैन के जगह पर उमैन कर देंगे। अभी मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है। ओके, जैसे कह सकते हैं बेटा, अगर किसी का नाम रखकर, जैसे हमने कहा है कि वीरेंद्र इज एन इल टेम्पर्ड मैन। मतलब वीरेंद्र कैसा इंसान है? तो इल टेम्पर्ड मैन है, मतलब तुनुक मिजाजी आदमी है, चिड़चिड़ा आदमी है। ओके, अगर यहीं पर अगर कोई महिला हो तो क्या कहेंगे बेटा? इल टेम्पर्ड लेडी कहेंगे या वुमेन कहेंगे। मतलब चिढ़ा औरत,
या चिड़चिड़ा स्वभाव की औरत, तुनुक मिजाजी औरत। ओके, अब बनाइए सेंटेंस। जैसे कहेंगे कि सी इज एन टेम्पर्ड लेडी। करे कि सी इज एन इल टेम्पर्ड लेडी, मतलब वह तुनुक मिजाजी औरत है या वह चिड़चिड़ा औरत है। अब चिड़चिड़ा उसका नेचर है। आप समझ रहे होंगे कि इल टेम्पर्ड किसे कहते हैं, चिड़चिड़ा किसे कहते हैं, तुनुक मिजाजी किसे कहते हैं। क्योंकि औरतों के शरीर में जब ब्लड नहीं रहता है ना तो उसको बड़ी गुस्सा आता है, एकदम गुस्सा उसके नाके पर रहेगा तो एकदम चिड़चिड़ा रहेगी। तो वैसे चिड़चिड़ा औरत को हम क्या कहते हैं बेटा, इल टेम्पर्ड लेडी। मैंने सेंटेंस बना दिया कि सी इज एन इल टेम्पर्ड लेडी। अगर आपकी फैमिली में इस तरह से कोई हो तो बोल सकते हैं कि माई वाइफ इज एन इल टेम्पर्ड लेडी। मतलब मेरी पत्नी क्या है, तो इल टेम्पर्ड लेडी है, चिड़चिड़ा औरत है, ठीक है ना, या तुनुक मिजाजी औरत है। कह सकते हैं सोनिया गांधी इज एन इल टेम्पर्ड लेडी। मतलब सोनिया गांधी क्या है, तो तुनुक मिजाजी औरत है, चिड़चिड़ा औरत है। अभी बहुत सारे वर्ड बनेंगे, अभी तो हम लोग जो है 4 ही वर्ड देखे हैं बेटा। जैसे अब कहा जाए बेटा कि गुड टेम्पर्ड मैन, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, गुड मतलब होता है अच्छा। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अच्छे स्वभाव का आदमी या इंसान, माने अच्छे स्वभाव का इंसान। जैसे अगर सेंटेंस बनाना हो बेटा कि मिस्टर गांधी वाज अ गुड टेम्पर्ड मैन, मतलब गांधी जी जो है अच्छे स्वभाव के इंसान थे। अब कहना हो कि आवर प्रिंसिपल इज अ गुड टेम्पर्ड मैन, मिस्टर मोदी इज अ गुड टेम्पर्ड मैन, मिस्टर योगी इज अ गुड टेम्पर्ड मैन, मिस्टर लालू यादव इज अ गुड टेम्पर्ड मैन, मिस्टर ओवैसी इज अ गुड टेम्पर्ड मैन, मिस्टर अमिताभ बच्चन इज अ गुड टेम्पर्ड मैन। आप इस तरह से सेंटेंसेज बना सकते हैं बेटा, क्योंकि आपके पास वर्ड हो गया है गुड टेम्पर्ड मैन, मतलब अच्छे स्वभाव का आदमी, अच्छे स्वभाव का इंसान। बोल सकते हैं कि माई पापा इज अ गुड टेम्पर्ड मैन, माई दादा इज अ गुड टेम्पर्ड मैन, माई टीचर इज गुड टेम्पर्ड मैन। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेज आप जो है इस पर बना सकते हैं। ओके, यहां पर कह रहा है बेटा मैन। अगर कोई औरत आ जाए तब क्या कहिएगा, तब कहेंगे बेटा गुड टेम्पर्ड लेडी। मतलब गुड टेम्पर्ड लेडी मतलब अच्छे स्वभाव की औरत। क्या हो गया बेटा, अच्छे स्वभाव की औरत। अब जैसे कह सकते हैं सेंटेंस इस पर बना सकते हैं बेटा कि माई मदर इज अ गुड टेम्पर्ड लेडी। मतलब मेरी माँ क्या है बेटा, तो अ गुड टेम्पर्ड लेडी है, मतलब अच्छे स्वभाव की औरत है। सोनिया गांधी इज अ गुड टेम्पर्ड लेडी, बना सकते हैं। माई दादी इज अ गुड टेम्पर्ड लेडी। माई मैडम, क्लास टीचर की मैं बात कर रहा हूं बेटा, माई क्लास टीचर, अगर कोई मैडम हो तो कह सकते हैं कि माई मैडम इज अ गुड टेम्पर्ड लेडी।
कह सकते हैं कि माई वाइफ इज अ गुड टेम्पर्ड लेडी। मेरी वाइफ क्या है? तो अच्छे स्वभाव की औरत है। ओके, अगर इसी को हम ऐसे कर दे बेटा, बैड टेम्पर्ड मैन। ध्यान दीजिएगा, बैड माने होता है बुरा, मतलब बुरे स्वभाव का आदमी या बुरे स्वभाव का इंसान। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके समाज में है, आपके परिवार में है, या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में है, उसका स्वभाव बुरा है, उसका नेचर बुरा है, उसकी आदत बुरा है, तो वैसे इंसान को कहेंगे बेटा बैड टेम्पर्ड मैन। सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कह सकते हैं बेटा कि ही इज अ बैड टेम्पर्ड मैन, मतलब वह जो है बुरे स्वभाव का इंसान है। कह सकते हैं किसी का नाम रखकर कि राजेश इज अ बैड टेम्पर्ड मैन। डेली बोलचाल में आपको आता होगा बेटा इस तरह के सेंटेंसेस, क्योंकि जिसका जो नेचर होगा उसके अनुसार तो सेंटेंस आपको बोलना पड़ता होगा। अगर पॉलिटिशियन को ले ले, अगर किसी का नेचर बुरा है, किसी का स्वभाव बुरा है, जो समाज के बारे में अच्छा नहीं सोचता है, देश के बारे में अच्छा नहीं सोचता है, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? वही तो कहेंगे बेटा कि बैड टेम्पर्ड मैन, मतलब बुरे स्वभाव का आदमी है, बुरे जो है स्वभाव का इंसान है। तो किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का भी नाम रख सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि मिस्टर मोदी इज अ बैड टेम्पर्ड मैन, मिस्टर योगी इज अ बैड टेम्पर्ड मैन, मिस्टर लालू इज अ बैड टेम्पर्ड मैन, मिस्टर अमिताभ बच्चन इज अ बैड टेम्पर्ड मैन, मिस्टर सचिन तेंदुलकर इज अ बैड टेम्पर्ड मैन। आपको सेंटेंस बनाना है, जैसे कहेंगे योर पापा इज अ बैड टेम्पर्ड मैन, योर दादा इज अ बैड टेम्पर्ड मैन, यू आर अ बैड टेम्पर्ड मैन। अगर किसी को कहना हो सामने वाले को तो कहिए कि यू आर अ बैड टेम्पर्ड मैन, योर फ्रेंड इज अ बैड टेम्पर्ड मैन, योर गुरु इज अ बैड टेम्पर्ड मैन। अगर किसी का गुरु है, टीचर है, बुरे स्वभाव के वो इंसान है, तो बोलेंगे कि योर गुरु इज अ बैड टेम्पर्ड मैन। जैसे उंगली माल जो डकैत था, ठीक है ना, तो वो जो है क्या था, उसका कोई ना कोई गुरु रहा होगा ना, जो उसको उस तरह से डायरेक्शन दे दिया, अब इंसान गलत बन गया। और जब वही इंसान एक अच्छे इंसान के प्रभाव में आया, यानी कि गौतम बुद्ध के प्रभाव में आया, तो अच्छा इंसान बन गया। तो अगर आपका गुरु गलत है, अगर उनका जो है बुरे स्वभाव का इंसान है, अगर आपके गुरु हैं, तो क्या कहेंगे? अब कोई अंगूठा ही काट ले, एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया ना, तो वैसे गुरु को आप क्या कहिएगा? अगर आज आपका गुरु अगर कोई पढ़ाता हो, कहे गर्दनें काट कर हमको दे दो, अंगूठा ही काट कर हमको दे दो, मतलब वैसे जो है टीचर को क्या कह सकते हैं? आप खुद बताइए, ऐसे गुरु को आप क्या कह सकते हैं? तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है मजबूरी में बनाना पड़ता है बेटा। बैड टेम्पर्ड टीचर मतलब बुरे स्वभाव का शिक्षक, बैड टेम्पर्ड डॉक्टर मतलब बुरे स्वभाव का डॉक्टर, बैड टेम्पर्ड लीडर मतलब बुरे स्वभाव का नेता। हम लोग बना सकते हैं इस तरह से बेटा। अगर जो मैन के जगह पर ओमैन कर देना हो, जैसे बैड टेम्पर्ड लेडी मतलब बुरे स्वभाव की औरत। क्या होगा बेटा? बुरे स्वभाव की औरत या महिला। आप इस पर सेंटेंस बना सकते हैं बेटा, बोल सकते हैं कि सी इज अ बैड टेम्पर्ड लेडी मतलब वह बुरी स्वभाव की औरत है। नाम भी रख सकते हैं, मान लीजिए किसी का नाम है शबनम, तो कहिए कि शबनम इज अ बैड टेम्पर्ड लेडी मतलब शबनम क्या है? तो बैड टेम्पर्ड लेडी है, मतलब बुरे स्वभाव की औरत है।
तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं इन वर्ड्स के मदद से। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए बेटा, जैसे कहा जाए कि शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, तो शॉर्ट मतलब क्या होता है बेटा? शॉर्ट का अर्थ तो समझ रहे हैं, शॉर्ट माने होता है छोटा, मतलब जल्दी जो है गुस्सा आ जाने वाला आदमी, ठीक है ना, तुरंत जो है गुस्सा आ जाने वाला आदमी, उससे जो मतलब ऐसा इंसान जो तुरंत जो है गुस्सा आ जाता है उसको कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड मैन। अगर क्विक, जैसे कहेंगे क्विक टेम्पर्ड मैन, मतलब जल्दी गुस्सा आ जाने वाला इंसान, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, क्विक टेम्पर्ड मैन। क्विक मतलब ये होता है जल्दी बेटा। अब सेंटेंस इस पर बना सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि ही इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, मतलब वह शॉर्ट टेम्पर्ड मैन है, मतलब जल्दी गुस्सा आ जाने वाला इंसान है। कहा जाए कि राजेश इज अ क्विक टेम्पर्ड मैन, मतलब राजेश क्या है? तो क्विक टेम्पर्ड मैन है, मतलब जल्दी गुस्सा आ जाने वाला इंसान है, माने उसका स्वभाव है, नेचर है कि कुछ भी कहिएगा तुरंत गुस्सा आ जाएगा, तुरंत जो है गुस्से में आ जाएगा। तो वैसे ही इंसान को कहते हैं बेटा शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, क्विक टेम्पर्ड मैन, मतलब तुरंत गुस्सा आ जाएगा और तुरंत जो है मान जाएगा, एकदम टीन के तरह गर्म हो जाएगा, स्टील के तरह गर्म हो जाएगा, तुरंत जो है मान जाएगा, तो उसको कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, शॉर्ट या क्विक टेम्पर्ड मैन। अगर कोई औरत होगी तो मैन के जगह पर लेडी कर दीजिए, अगर कोई लड़की होगी तो गर्ल कर लीजिए, अगर कोई लड़का होगा तो बॉय कर लीजिए। अब हम लोग जो है अलग अलग वर्ड बनाकर देखेंगे बेटा, घबराइए नहीं। जैसे मैं आप लोग को बता रहा था कि हॉट टेम्पर्ड मैन, मतलब गरम मिजाज का आदमी, गरम स्वभाव का इंसान, गरम नेचर का आदमी। तो मैन कह दिया तो आदमी, लेडी कह दिया तो औरत, अगर यहीं पर कह दिया जाए डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा बेटा, मतलब हॉट टेम्पर्ड डॉक्टर, मतलब गर्म स्वभाव का डॉक्टर। अगर यहां पर टीचर कह दिया जाए, मतलब गर्म स्वभाव का टीचर। अगर यहां पर हम जो है लीडर कह दे बेटा, मतलब गर्म स्वभाव का नेता। अगर हम बिजनेसमैन कर दे यहां पर, मतलब गर्म स्वभाव का व्यवसायिक, मतलब बिजनेसमैन, व्यवसायिक। ओके, यहां पर जो है वर्ड आप बदलते जाइए, एक नया वर्ड बनते चला जाएगा। अगर कह दिया जाए कि हॉट टेम्पर्ड इंजीनियर, मतलब गर्म मिजाज का इंजीनियर, तो इस तरह से जो है बेटा बहुत सारे वर्ड बनेंगे। अब जहां हम लोग हॉट माइंडेड कह रहे हैं वहां पर जो है हम क्या कर देंगे, कुल भी तो कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं? कुल टेम्पर्ड मैन, मतलब शांत स्वभाव का आदमी। अगर यहीं पर अगर हम कह दें गर्ल, मतलब शांत स्वभाव की लड़की, कहेंगे ना कि सी इज अ कूल टेम्पर्ड गर्ल। अगर यहां पर हम बुआ कर दें, मतलब अ कूल टेम्पर्ड बुआ, मतलब शांत स्वभाव का लड़का। अगर यहीं पर हम जो है टीचर कर दें, क्या कर दें बेटा? टीचर, मतलब शांत स्वभाव का शिक्षक। अगर यहां हम डॉक्टर कर दें, मतलब शांत स्वभाव का डॉक्टर। अगर हम यहाँ लीडर कर दें, मतलब शांत स्वभाव का नेता। अगर हम यहाँ ऑफिसर कर दें, मतलब शांत स्वभाव का ऑफिसर, पदाधिकारी। तो इस तरह से वर्ड आप बना सकते हैं, क्योंकि हमने नेचर बता दिया, क्योंकि इंसान का नेचर बता दिया मैंने कि हॉट हो सकता है, कूल हो सकता है,
बैड हो सकता है, गुड हो सकता है, क्विक हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, इल हो सकता है, इल टेम्पर्ड। तो ये जो है इंसान का नेचर हो गया। कुछ नेचर को मैंने दर्शा दिया, कुछ नेचर को मैंने बता दिया। अब उसके बाद नाउन को चेंज करते जाइए, क्योंकि एडजेक्टिव तो सेम रहेगा, हॉट रहेगा, कूल रहेगा, क्विक रहेगा, शॉर्ट रहेगा, इल रहेगा। तो ये जो है एडजेक्टिव सेम रहेगा, इधर का नाउन बदलते चले जाना है। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपने लिख दिया है बेटा इल टेम्पर्ड मैन। तो इल टेम्पर्ड मैन का मतलब क्या आपने लिखा है बेटा? मैंने पढ़ाया था कि इल टेम्पर्ड मैन मतलब होता है तुनुक मिजाजी आदमी, मतलब चिड़चिड़ा आदमी। तो जहां हम यहां कह रहे हैं बेटा मैन, चिड़चिड़ा आदमी या तुनुक मिजाजी आदमी, तो यहां पर आप कर दीजिए बॉय, मतलब तुनुक मिजाजी लड़का, चिड़चिड़ा लड़का। यहां आप गर्ल कर दीजिए, मतलब चिड़चिड़ा लड़की। यहां पर आप लीडर कर दीजिए, मतलब चिड़चिड़ा नेता। आप यहां डॉक्टर कर दीजिए, मतलब चिड़चिड़ा डॉक्टर, तुनुक मिजाजी डॉक्टर। आप यहां जो है बिजनेसमैन कर दीजिए, मतलब तुनुक मिजाजी व्यवसायिक। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना नाउन को आप चेंज कर पाते हैं। जिस तरह का आप नाउन लगा दीजिए उस तरह का जो है वर्ड तैयार हो जाएगा। ओके गाइस, मतलब अब आप जो है अनकाउंटेबल वर्ड बना सकते हैं, मतलब अनगिनत वर्ड बना सकते हैं इस ट्रिक के मदद से। ओके, कौन सा ट्रिक बेटा? कौन सा ट्रिक हम लोग पढ़ रहे थे? हम लोग को ट्रिक था बेटा कि टेम्पर के बाद और के पहले, यानी कि के पहले एडजेक्टिव लगाओ और टेम्पर के बाद नाउन लगाओ और एक नया वर्ड बना लो। ओके, और मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं बेटा कि ये जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, इस चैप्टर को मैं बुक में भी लिखा हूं, वहां भी मैंने बहुत सारा वर्ड बनाया है, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए गए हैं। मैं चाहूंगा कि आपको बुक की तरफ मूव करूं, ताकि वहां से भी आपको बहुत सारे मटेरियल मिले, ताकि आप नॉन स्टॉप इंग्लिश बोले। ओके गाइस, यहां मैंने लिखा है बेटा कि हॉट टेम्पर्ड प्लस डॉट डॉट। मैंने वर्ड भी बनाया बेटा कि हॉट टेम्पर्ड मैन, मतलब 24 घंटे गुस्से में रहने वाला आदमी या इंसान, मतलब वैसा इंसान जो 24 घंटा गुस्से में रहता हो, 24 घंटा उसका दिमाग गर्म रहता हो, कुछ भी कहिए एकदम गर्म ही रहेगा। आप प्यार वाली भी बात कहिएगा तो गर्म रहेगा, और गर्म में ही जवाब देगा, लफड़ा हो ही जाएगा, झगड़ा हो ही जाएगा। जैसे दुर्योधन को देख लीजिएगा महाभारत में, उसको प्यार तो कभी समझ में नहीं आया कि प्यार क्या होता है, मतलब हमेशा जो है गुस्सा, नफरत, द्वेष। सिमिलरली किसी के अंदर द्वेष हो, गुस्सा हो, हमेशा गुस्से में रहता हो, वैसे ही इंसान को कहते हैं बेटा हॉट टेम्पर्ड मैन, मतलब 24 घंटे गुस्से में रहने वाला इंसान। करे कि हॉट टेम्पर्ड वुमेन, मतलब 24 घंटा गुस्से में रहने वाली औरत। लिखा है मैंने कि 24 घंटे गुस्से में रहने वाली औरत। अगला वर्ड मैंने बनाया बेटा कि हॉट टेम्पर्ड डॉक्टर, मतलब 24 घंटे गुस्से में रहने वाला डॉक्टर। और यहीं पर कह दिया कि हॉट टेम्पर्ड टीचर, जो मैं आप लोग को बता रहा था, हॉट टेम्पर्ड लीडर। सबको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। आप खुद से वर्ड बनाइए, एक नोटबुक लीजिए, उस पर बनाइए कि हॉट टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, और उसके बाद नाउन चेंज करते जाइए। कभी लीडर रख दीजिए, कभी टीचर रख दीजिए, कभी डॉक्टर रखिए, कभी गर्ल, कभी बॉय। इस तरह से वर्ड उधर का नाउन चेंज करते जाइए, एक नया वर्ड का निर्माण होते चला जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां मैंने जो है सेंटेंस भी बनाए हैं। पहला सेंटेंस है बेटा कि चंद्रशेखर आजाद गरम मिजाजी आदमी थे। अब जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, ऊधम सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये सब क्या थे? ये सब गरम मिजाज के आदमी थे, गरम दल के नेता भी थे। मार दो और आज़ादी ले लो। जैसे आप ऊधम सिंह का नाम सुने होंगे, ऊधम सिंह तो जो है
इंग्लैंड में जाकर जहां जो है जनरल डायर को सम्मानित किया जा रहा था, मतलब इंग्लैंड के असेंबली में, वहां पर जाकर जो है बम चला दिए। उधम सिंह इतने हिम्मतवर आदमी थे और वहां पर जो है जनरल डायर का स्पॉट डेथ हो गया। अभी भी जाइएगा लाल किला दिल्ली में तो लिखा हुआ है, जिस जगह पर बंद होंगे शेरे नर पंजाब के, आबरू बढ़ जाएगी उस जेल की दीवार की। तो ऐसे ऐसे इंसान थे गाइस, इतने हिम्मतवर थे, इतने गर्म मिजाजी आदमी से अपने देश के लिए। ओके, चलिए अब इसको इंग्लिश में बनाएंगे बेटा कि चंद्रशेखर आजाद वाज अ हॉट टेम्पर्ड मैन। अगला जो है सेंटेंस है कि बरजेश गर्म मिजाजी लड़का है। मान लीजिए कि बरजेश किसी लड़के का नाम है। अगर आप अपने दोस्त को कहना चाहते हैं कि जो है बरजेश, जैसे यहाँ सेंटेंस कह रहा है ना कि बरजेश गर्म मिजाजी लड़का है, आप अपने दोस्त का नाम रख दीजिए। जयराम गर्म मिजाजी लड़का है, असलम गर्म मिजाजी लड़का है, अली गर्म मिजाजी लड़का है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बोलिए कि बरजेश इज अ हॉट टेम्पर्ड मैन, जयराम इज अ हॉट टेम्पर्ड मैन, असलम इज अ हॉट टेम्पर्ड मैन। इस तरह से आप बना सकते हैं। ओके, करे कि मुझे गर्म मिजाजी लोग पसंद नहीं है। कहता है ना कि जो जिसका 24 घंटा दिमाग गर्म रहता है ना, वो लोग मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं शांत स्वभाव का इंसान हूं। कैसा इंसान हूं? शांत स्वभाव का, यानी कि कूल टेम्पर्ड मैन। आई एम कूल टेम्पर्ड मैन, आई एम नॉट हॉट टेम्पर्ड मैन। सो आई डोंट लाइक द हॉट टेम्पर्ड पीपल। मतलब मुझे गर्म मिजाजी लोग पसंद नहीं है। ओके, आई डोंट लाइक इल टेम्पर्ड मैन, आई डोंट लाइक बैड टेम्पर्ड मैन, आई डोंट लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, आई डोंट लाइक क्विक टेम्पर्ड मैन। इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है कि इल टेम्पर्ड प्लस डॉट डॉट, इस पर भी मैंने वर्ड बनाया कि इल टेम्पर्ड मैन मतलब तुनुक मिजाजी आदमी। बोल रहे थे ना कि इल टेम्पर्ड मतलब होता है तुनुक मिजाजी। जैसे करे कि इल टेम्पर्ड लेडी मतलब तुनुक मिजाजी औरत। करे कि इल टेम्पर्ड बॉय मतलब तुनुक मिजाजी लड़का। इन वर्ड्स के मदद से मैंने यहां सेंटेंस भी बनाया है बेटा, ध्यान दीजिए। जैसे करे कि गांधी जी तुनुक मिजाजी आदमी थे, कहेंगे गांधी जी वाज एन इल टेम्पर्ड मैन। करे कि बरजेश तुनुक मिजाजी लड़का है, तो कहेंगे बरजेश इज एन इल टेम्पर्ड बॉय। अगला सेंटेंस कह रहा है बेटा कि पागल और तुनुक मिजाजी में बहुत अंतर नहीं होता है। मतलब अगर कोई इंसान पागल हो या तुनुक मिजाजी हो, उसमें बहुत अंतर नहीं होता है, बहुत फर्क नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि किताब तो मैंने लिखा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि देयर इज नॉट अ ग्रेट डिफरेंस। मतलब ग्रेट डिफरेंस नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। करे कि बिटवीन द मैड मैन मतलब पागल आदमी एंड द इल टेम्पर्ड मैन, मतलब इल टेम्पर्ड मैन में और मैड मैन में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत अंतर नहीं है, बहुत फर्क नहीं है। ओके बेटा, इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग को मुझे अपने ऐप पर इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐप पर भी बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं। आप यूट्यूब पर भटकते रहते हैं और यूट्यूब पर कोई चीज़ कंप्लीट नहीं मिलता है, कोई चैप्टर कहीं मिलता है, कोई चैप्टर कहीं मिलता है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ऐप पर चले आइए, क्योंकि मैं ऐप पर भी बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। आप 2 मिनट का टाइम दीजिए गाइस, मैं तुरंत आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ कि कैसे ऐप पर मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। ओके गाइस, मेरे ऐप का नाम है बेटा इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। जब आप इस ऐप पर जाएंगे बेटा तो आपको एक कोर्स मिलेगा, जिस कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब कोर्स का ही नाम है कि फैमिली पैक इंग्लिश सीखें, मतलब आपके फैमिली के लिए हर तरह का इंग्लिश का समाधान है इस प्लेटफॉर्म पर, यानी कि इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी पर। जैसे अगर आपके परिवार में कोई किड्स है तो उसको मिलता है बेटा यहां पर किड्स स्पोकन। क्या मिलता है बेटा?
किड्स स्पोकन एंड किड्स ग्रामर। उसके बाद मिलता है बेटा किड्स आईक्यू, यानी कि बच्चे का आईक्यू कैसे डेवलप करेगा, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड फास्ट कैसे काम करेगा। और बच्चे को मिलता है बेटा 2 ई बुक्स, मतलब 2 ई बुक उसको मिलता है। ओके, ये रहा किड्स का सिलेबस। इतना मटेरियल जो है किड्स को दिया जाता है इस प्लेटफॉर्म पर। 2 नंबर में जाइएगा बेटा तो आपको मिलता है एडल्ट स्पोकन। एडल्ट स्पोकन मतलब बड़े बच्चों के लिए स्पोकन, बड़े लोगों के लिए स्पोकन, यानी कि फॉर ऑल एज ग्रुप्स। वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो ये माने नहीं रखता है, क्योंकि अनपढ़ को भी सिखाया जाता है और पढ़े लिखे लोगों को भी स्पोकन सिखाया जाता है। ओके, वो जो है स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है, यानी कि एडल्ट स्पोकन। 3 नंबर में मिलता है बेटा आपको जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर। जनरल ग्रामर मतलब जैसे कोई अगर आपके फैमिली में मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर रहा है उसके लिए यहाँ पर जनरल ग्रामर मिलता है। और यदि आपके परिवार में कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, उसको मिलता है कॉम्पिटिटिव ग्रामर। और 4 नंबर में मिलता है बेटा 5 ई बुक्स, मतलब 5 ई बुक मिलता है जो इन सारे कोर्सेज को कवर करता है। अभी मैं किताब दिखा रहा हूँ, घबराइए नहीं बेटा। ये रही पुस्तक, ये पुस्तक नंबर 1 जो नर्सरी से यूकेजी तक बच्चों को स्पोकन और ग्रामर दोनों सिखाता है। बुक नंबर 2 1 से 5 तक स्पोकन ग्रामर दोनों सिखाता है। 5 से 8 तक बुक नंबर 3 स्पोकन ग्रामर दोनों कवर करता है। बुक नंबर 4 8 से 10 तक स्पोकन ग्रामर दोनों कवर करता है। बुक नंबर 5 ये 10 से लेकर 12 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर दोनों कवर करता है। साथ में ध्यान दीजिएगा लिखा होगा न्यूज वर्ड्स, न्यूज हेडलाइंस, मतलब आपके बच्चे को ये अखबार भी पढ़ना सिखाता है। कैसे अखबार का हेडलाइंस पढ़ेंगे, कैसे उसका न्यूज़ प्रिंट है उसको पढ़कर समझेंगे, मतलब हेडलाइंस का कुछ डिफ़िकल्ट रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स इसमें मिलेंगे आपको। ये 5 किताब बेटा स्पोकन का कंप्लीट किट है और पुस्तक नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। अगर यकीन ना हो तो इस पुस्तक को एक बार ओपन करके देखिए, इसमें कितना दम है आपको यकीन हो जाएगा। ओके गाइज, अब क्वेश्चन उठता है कि सर कोर्स तो बहुत अच्छा है, इसका फी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, चार्जेस क्या है। तो जानिए गाइज, ये जो है 1 साल का इसका ड्यूरेशन है, मतलब 1 साल का ड्यूरेशन है, मतलब 1 साल आप पढ़ सकते हैं। 1 साल का ये कोर्स है। 1 साल का कोर्स का जो है इसका फी है बेटा 9,999 का। ये ऑफर प्राइस पर मिलता है बेटा आपको 999 में। बट गरीब बच्चों के लिए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए यहाँ एक कूपन दिया गया है बीपीएल नाम से, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। किसके लिए दिया गया है? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि किसान भाई के बच्चों के लिए, मजदूर भाई के बच्चों के लिए, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, या रोड साइड में जो सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, भूजा बेचते हैं, पकौड़ा पकौड़ी गोलगप्पे बेचते हैं, उनके बच्चों के लिए ये कूपन दिया गया है बिलो पॉवर्टी लाइन। इसको जैसे क्लिक कीजिएगा तो 9,999 वाला कोर्स हो जाएगा सिर्फ 99 रुपये में, जो गवर्नमेंट का टैक्स है और सौरव गांगुली का चार्ज है, क्योंकि सौरव गांगुली इस ऐप का प्रमोशन करते हैं। इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया कि आप मेरे ऐप पर चले आइए, मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। 99 रुपया गवर्नमेंट का टैक्स पे कीजिए और 1 साल पढ़िए, एकदम पूरे परिवार को सिखाइए, क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। ओके, अगर इस जरूरत को पूरा करना है तो इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को ज्वाइन कर लीजिए, या हर तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। परिवार के हर एज का, माने कि आपके परिवार में जितने भी एज के बच्चे हैं, नर्सरी से लेकर ऊपर तक, किसी भी क्लास के, हर क्लास के बच्चों को यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है। ओके गाइज,
कल हम लोग फिर मिलेंगे बेटा, घर ही इशारा कर रही है, तब तक ले लेना चाहूँगा एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।